दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर की नियुक्ति के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्शन कंट्रोलर रेलवे संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनका मुख्य काम है ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करना और ट्रेनों को सुरक्षित रूप से समय पर गंतव्य तक पहुंचाना होता है। इस भर्ती के तहत 368 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ग्रेजुएट और इसके समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में इस शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2025 रात 11:59 तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक सुधार कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 174 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी एनसीएल के लिए 80, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 34 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह रिक्तियों की कुल संख्या 368 होती है। यहाँ नोट करें, कुल रिक्तियों में से 36 पद पुरुष सैनिकों के लिए और 15 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सबसे अधिक रिक्तियों वाले आरआरबी कौन कौन से हैं। इसमें मुंबई आरआरबी में सबसे अधिक 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं अजमेर में 33, कोलकाता में 28, बिलासपुर में 27, सिकंदराबाद में 25, बेंगलोर में 24, प्रयागराज में 23, मुजफ्फरपुर बिहार में 21, रांची और अहमदाबाद में क्रमशः 15-15 और पटना में 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थी आरआरबी में रिक्तियों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को 14 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले स्नातक या समकक्ष योग्यता पास होना अनिवार्य है। यह नोट करें, जो उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे आवेदन के पात्र नहीं हैं। आइए देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर का पे स्केल अलाउंस कितना रखा गया है। सेक्शन कंट्रोलर को 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। ये पद ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। चयनित सेक्शन कंट्रोलर को डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, रेलवे क्वार्टर, एनपीएस और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा आरआरबी के द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यह नोट करें कि A1 श्रेणी के शहरों में सेक्शन कंट्रोलर का वार्षिक वेतनमान लगभग 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक होगा। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 20 से 33 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 20 से 26 साल, एससी एसटी के लिए 20 से 38 साल, दिव्यांग श्रेणी में समान और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 43 साल, दिव्यांग श्रेणी में ओबीसी एनसीएल के लिए 20 से 46 साल, दिव्यांग श्रेणी में एससी एसटी के लिए 20 से 48 साल और पुरुष सैनिकों की आयु सीमा 20 से 36 साल रखी गई है। वही विधवा, तलाकशुदा और वैसी महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उनमें सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आयु सीमा 20 से 35 साल, ओबीसी एनसीएल में 20 से 38 साल और एससी एसटी में आयु सीमा 20 से 40 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। यह परीक्षा 4 चरणों सीबीटी, सीबैट, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल टेस्ट के तहत आयोजित की जाएगी। सीबीटी 100 प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना आरआरबी द्वारा पात्र उम्मीदवारों को समय पर दी जाएगी। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। सीबीटी में एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 40%
ओबीसी, एनसीएल, एससी को 30% और एसटी को 25% अंक लाने पर सफल घोषित किया जाएगा और सीबैट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह नोट करें कि सीबैट टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को विजन सर्टिफिकेट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सीबैट में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं सीबैट टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। सीबैट एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षा है जिसमें उम्मीदवारों के स्मृति, एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता, स्थानिक जागरूकता और अवधारणात्मक गति की जांच निम्न प्रकार से की जाएगी। इसमें मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट की जांच की जाएगी। सीबैट टेस्ट में उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 का टी स्कोर प्राप्त करना आवश्यक है। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को यह न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और इसमें कोई छूट नहीं है। सीबैट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी और दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से होगा। मेरिट लिस्ट केवल सीबैट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जाएगी। सीबीटी में 70% और सीबैट में 30% वेटेज के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ फोटोकॉपी की 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अंतिम समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन आरआरबी द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट और उम्मीदवारों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के सत्यापन के तहत की जाएगी। आइए देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेल प्रशासन की ओर से आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा पास करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए आंखों की दृष्टता का मानक निम्न रूप से होना चाहिए। इसमें चिकित्सा मानक A2 रखा गया है। उम्मीदवारों को सभी प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसमें उम्मीदवारों की दूरदृष्टि 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के होना चाहिए। लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि SN 0.6 या 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ होनी चाहिए जब पढ़ने या नजदीक से काम करने की आवश्यकता हो। इसके साथ ही रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, राती दृष्टि और मध्यवर्ती दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट लिंक पर जाएं और आवेदन करें पर क्लिक करें। आवेदन और विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया गया यूजर आईडी और पासवर्ड से दोबारा लॉग इन करना होगा। अब अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक और कैटेगरी डिटेल्स भरें। इसके बाद आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट निर्दिष्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। इसके बाद अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब फॉर्म को फाइनली सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल मिलेगा। सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें या PDF डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इससे पहला है फोटो। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से ली जा सकती है। दूसरा है मानक हस्ताक्षर। सिग्नेचर केवल काली स्याही वाले पेन से सफेद कागज पर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का आकार 30 से 49 KB के बीच होना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन कम से कम 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊंचाई होना चाहिए। आइए देखते हैं आवेदन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी का चयन कर सकते हैं और चयनित आरआरबी में अधिसूचित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन चयनित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। इस चयन में भाग लेने वाले आरआरबी की सूची विज्ञापन में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार या बदलाव 17 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक 250 रुपए का गैर वापसी योग्य मॉडिफिकेशन फी का भुगतान कर किया जा सकता है। हालांकि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म और चुने गए आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, OBC, NCL और EWS के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपए रखा गया है। यह नोट करें कि CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए के इस शुल्क में से 400 रुपए की राशि बैंक चार्ज काट कर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। वहीं SC, ST महिलाओं, पूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक समुदायों और EBC के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए
रखा गया है। यह नोट करें कि सीबीटी में उपस्थित होने पर 250 रुपए की राशि बैंक चार्ज काट कर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। यह नोट करें कि ऑनलाइन फीस का भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आदि के माध्यम से स्वीकृत होगा। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले रेलवे बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दी गई है। अभ्यर्थी वीडियो को पॉज कर इसकी जानकारी ले सकते हैं और उसी अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।